तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको जानकारी दे दूं कि आज के इस वीडियो के अंतर्गत अपन कंप्यूटर का चैप्टर नंबर सेकंड है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, जिसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं। आप सबको पता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के अपन ने लगभग 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। लगभग क्या फिक्स 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे पिछली 4 क्लासों के अंतर्गत। आज 5वीं क्लास है और आपको ये भी पता है कि मैं प्रत्येक क्लास में केवल 15 क्वेश्चन कराता हूँ, लेकिन इन 15 क्वेश्चन के साथ में प्रत्येक क्वेश्चन में कम से कम 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताता हूँ, यानी कि लगभग 70-75 क्वेश्चन अपन कंप्लीट करते हैं एक क्लास के माध्यम से, वो भी मात्र 15-20 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, तो प्रत्येक क्वेश्चन का मैं 360 सॉल्यूशन कराता हूं, यानी कि उस क्वेश्चन को किस प्रकार से घुमा घुमा करके अब तक उससे रिलेटेड कौन कौन सी बातें एग्जाम में पूछी जा चुकी है वो सारा मैं एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत बता देता हूं। इससे क्या होता है कि आपका जब भी उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आगे एग्जाम में आगे मिलेगा अपने को दूसरे चैप्टरों में, तो वहां पर भी अपन पूरा का पूरा उसका 360 सॉल्यूशन कर लेते हैं, जिससे कि अपने को बार बार रिवीजन के माध्यम से ये याद हो जाता है। ठीक है, ये बात तो हो गई जिसको पता नहीं है कि अपनी सीरीज कौन सी चल रही थी। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत अपन 5वीं क्लास स्टार्ट करेंगे, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, जिसमें क्वेश्चन नंबर 61 से आगे अपन करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो अपने चैनल पर जाना, वहां पर प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने कंप्यूटर के नाम से, पटवार और वीडियो 2025 के नाम से। वहां पर जाकर के चैप्टर 1 की चारों क्लासें देख लेना और चैप्टर 2 की 4 क्लासें हो चुकी है उनको भी देख लेना। ठीक है, तो बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। देखो साहब, अपन ने 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का। ठीक है ना, आज के इस क्लास के अंतर्गत अपन क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करने वाले हैं। देखो साहब, आज का हमारा पहला क्वेश्चन और इस पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 61, लेजर प्रिंटर को एक रूप में वर्णित किया जा सकता है। अब देखो, मैंने आपको पहले बता दिया था कि प्रिंटर का एक क्वेश्चन 100% इस चैप्टर से आता है। ठीक है, इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आते हैं, एक तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को पहचानने का, दूसरा क्वेश्चन आता है प्रिंटर के वर्गीकरण से, और तीसरा क्वेश्चन कहाँ से आता है, अपनी जो डिवाइसेज है ना, जैसे MICR डिवाइस हो गई, OMR डिवाइस हो गई, इसके अलावा BCR डिवाइस हो गई, इससे। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं और पटवार एग्जाम के अंतर्गत भी 2 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। देखो साहब, देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेजर प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है। तो मैं फटाफट से एक बार आपको प्रोफॉर्मा बता देता हूँ। प्रिंटर है, प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक तो करेक्टर प्रिंटर और एक कौन सा होता है, लाइन प्रिंटर। और करेक्टर प्रिंटर भी 2 प्रकार का होता है, D और D, यानी कि एक तो होता है डेजी प्रिंटर, एक होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और लाइनर जो लाइन प्रिंटर है ये 3 प्रकार का होता है, BCD। क्या होता है, BCD, यानी कि बैंड प्रिंटर, चैन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। इसके अलावा जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है ये एक ही प्रकार का होता है, उसको बोलते हैं पेज प्रिंटर। ठीक है, इस पेज प्रिंटर में 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, TIL यानी तिल याद रख लेना, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। यहाँ पे पूछ रहा है कि लेजर प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, तो ये रहा लेजर प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, पेज प्रिंटर है। ठीक है, ऑप्शन में क्या दे रखा है, पेज प्रिंटर दे रखा है। देखो साहब, ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर अपन ने ऐसे ही इस चार्ट को याद कर लिया ना एक बार, तो ये देखते ही क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम अपन कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसके अलावा भी अन्य एग्जाम में पूछा हुआ है। तो कुल मिलाकर के लेजर प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर हो गया, एक पेज प्रिंटर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, कंप्यूटर जगत में क्यूवर्टी यानी कि क्यूवर्टी किसका प्रकार है। तो आप सबको मैं पहले बता चुका हूं, जो अपना कीबोर्ड होता है उसमें जो अल्फाबेट स्टार्ट होती है वो QWERTY से होती है। इस कारण से इस कीबोर्ड को क्या कहा जाता है, क्यूवर्टी लेआउट वाला कीबोर्ड कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी लेआउट होती है, कीबोर्ड का एक प्रकार होता है क्यूवर्टी, जिसमें क्यूवर्टी से QWERTY से अपनी अल्फाबेट स्टार्ट होती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कीबोर्ड का एक प्रकार है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है। कुल मिलाकर के आपकी योग्यता जांच करने के लिए कौन सी डिवाइस का उपयोग किया जाता है, आप सबको पता है कि आपकी OMR डिवाइस जो होती है उसका उपयोग किस में किया जाता है, आपकी योग्यता जांच करने में किया जाता है। अब यहां से देखो OMR से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी होती है ऑप्टिकल मार्क और रीडर। ठीक है, आर का ध्यान रख लेना, यहाँ पे रीडर होता है। ठीक है, अधिकतर ऑप्शनों में इनसे इसी से फंसाता है, इसको रिकॉग्निशन भी दे देता है और रीडर भी दे देता है। तो ऑप्टिकल मार्क और रीडर। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या ध्यान रखना है, योग्यता परीक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, MCQ क्वेश्चनों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन याद रख लेना, इससे बाहर OMR से कुछ भी नहीं जाएगा। आगे बढ़े, इसके अलावा देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है, एक दे रखा है बार कोड रीडर। आप सबको पता है कि बार कोड रीडर जो मशीन होती है उसको बोलते हैं BCR। इसको क्या बोलते हैं, बार कोड रीडर मशीन। ठीक है, बार कोड रीडर मशीन होती है, BCR होती है। इसमें होता क्या है, बार कोड में सफ़ेद और काली लाइनें होती है। इसके अलावा यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसी गिनती लिखी हुई रहती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है
ये भी पहचान भी पूछ लेता है कई बार एग्जाम में, ठीक है। इसके अलावा बारकोड रीडर की है तो पहचान हो गई भाई, काली और सफ़ेद लाइनें होती है, 1 2 3 4 लिखा रहता है, और इसके अंतर्गत उस प्रोडक्ट की क्या होती है जानकारी लिखी होती है, जैसे रेट क्या है, उसके कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है, कब का है, उसकी सारी सब कुछ जानकारी इस बारकोड के अंदर होती है। और ये होता है अपना कहाँ पर, जनरल स्टोर पर, जहाँ पर जैसे कि अपन अगर जयपुर वगैरह में डी मार्ट वगैरह, वी मार्ट है और वी आई है, ऐसे में जाते हैं तो वहाँ पर अपने को जो भी प्रोडक्ट होता है उसको बीसीआर मशीन के द्वारा उसके बारकोड को क्या किया जाता है, स्कैन किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें अपन ऑप्टिकल मार्क पहचान, ये तो हो ही गई। ऑप्टिकल मार्क रीडर ओएमआर, जिसका उपयोग 3 जगह बता दिया मैंने आपको। एक तो क्या क्वेश्चन पूछेगा एमसीक्यू क्वेश्चनों में, एक ही योग्यता परीक्षण में, और एक इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर पहचान, यानी कि ये हो गया MICR, ठीक है। MICR आप सबको पता है कि इसमें MI का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक इंक होता है। और आप सबको पता है कि चुंबकीय स्याही से कहाँ पर लिखा होता है, चेक के ऊपर लिखा होता है। तो कहीं पे भी अगर बैंक से बात रिलेटेड आ जाए, बैंक से रिलेटेड बात आ जाए और उसमें चेक से रिलेटेड बात आ जाए, तो उसमें एक कोड लिखा रहता है चुंबकीय स्याही से, किसके ऊपर, चेक के ऊपर। इस कोड को बोलते हैं MICR कोड। क्यों कहते हैं इसको MICR, क्योंकि ये क्या होता है, MICR मशीन के द्वारा पढ़ा जाता है। तो कुल मिलाकर के बैंकों के अंदर जो चेक पढ़ा जाता है वो MICR मशीन के द्वारा पढ़ा जाता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। इसके अलावा टच पैड क्या होती है, टच पैड अपने लैपटॉप में काम आती है और ये एक इनपुट डिवाइस है। इसके आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 64। देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 63 से कितने सारे क्वेश्चन करा दिए आपको एग्जाम में आए हुए, ठीक है। अब इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। कौन सी प्रक्रिया ये सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स ऑपरेट हो रहे हैं तथा उचित ढंग से जुड़े हुए हैं। मतलब कौन सी ऐसी प्रोसेस होती है, जैसे अपन कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जैसे अपन कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से कंप्यूटर ये चेक करता है कि उससे जुड़े हुए जितने भी उपकरण है ना वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं बूटिंग। ध्यान रख लेना, कंप्यूटर जो स्टार्ट करते हैं अपन, तो स्टार्ट करते ही वहाँ पर एक बूटिंग की प्रोसेस होती है जिसमें उससे जुड़े हुए जितने भी उपकरण हैं उनको चेक करता है कि उनमें कुछ एरर थोड़ी है, वो सही काम कर रहे हैं या सही कनेक्ट हो रखे हैं नहीं हो रखे, ठीक है। तो इस बूटिंग से रिलेटेड भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा और ऑप्शन तो आप सबको पता ही है। प्रोसेसिंग क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है डाटा से किसमें बदलना, इन्फॉर्मेशन में बदलना। एडिटिंग क्या होती है, एडिटिंग में तो अपन फोटो एडिटिंग करते हैं, ऑडियो एडिट कर देते हैं, वीडियो एडिट कर देते हैं, उसी को एडिटिंग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 65 क्या है, मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना अधिक हो। सीधी सी बात है, मैंने आपको पिछली क्लास का पहला ही क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था। एक बार और बता देता हूँ आपको, डी, इसके बाद में क्या याद रखना, पी, और इसके बाद में क्या याद रखना है, आर, ठीक है। और इसके बाद में एक और क्यू याद रख लेना। ये सब क्या है, देखो जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे, जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे उतने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे। यानी कि आपकी जो इमेज है, प्रिंटर के द्वारा जो इमेज निकाली गई है, प्रिंट की गई है, उसमें जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे उतने ज़्यादा उसकी पिक्सल्स होगी। जितनी ज़्यादा पिक्सल्स होती है उतने ज़्यादा क्या होता है, उसका रिजोल्यूशन होता है। और जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन होता है उतनी उसकी क्वालिटी होती है। क्योंकि रिजोल्यूशन आपने देखा होगा ना, अभी आप वीडियो या तो 240 पे देख रहे होंगे, या 360 पे देख रहे होंगे, या 720 पिक्सल पे देख रहे होंगे। तो जितना ज़्यादा पिक्सल उतनी ज़्यादा रिजोल्यूशन। अब आप पिक्सल बढ़ाओगे तो आपकी क्वालिटी बढ़ेगी। तो सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन होता है उतनी ज़्यादा उसकी क्वालिटी होती है। यहाँ पे लिख रखा है कि मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा तो पिक्सल उतने ही अधिक होंगे। स्क्रीन कम साफ होगी, ये तो गलत हो जाएगा। पिक्सल और अधिक अलग अलग हो जाते हैं, तो बिल्कुल नहीं, अलग अलग तो नहीं होंगे। पिक्सल एक साथ पास पास हो जाते हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन है, पिक्सल उतने ही अधिक होंगे रिजोल्यूशन ज़्यादा होने पर, या फिर पिक्सल एक साथ पास पास हो जाते हैं। दोनों में से बताओ। तो ध्यान रख लेना, पिक्सल उतने ही अधिक हो जाते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ध्यान रख लेना एक चीज़ का, देखो डॉट्स डॉट्स जितने ज़्यादा पास पास होते हैं ना उतने ही ज़्यादा पिक्सल ज़्यादा होता है। और पिक्सल जितना ज़्यादा होता है रिजोल्यूशन उतना ही ज़्यादा होता है। और रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। यानी कि डॉट्स पर डिपेंड करता है कि ये पास पास होने चाहिए। डॉट्स पर डिपेंड करता है कि ये पास पास होने चाहिए, ना कि पिक्सल्स पर। पिक्सल्स की तो केवल संख्या पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो डॉट्स जितने ज़्यादा पास होंगे पिक्सल्स उतने ज़्यादा होंगे, पिक्सल जितने ज़्यादा होंगे रिजोल्यूशन उतना होगा, और रिजोल्यूशन जितना होगा क्वालिटी उतनी अधिक होगी। इस क्वेश्चन को बार बार इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक फुल फॉर्म पूछी जाती है DPI, ठीक है। ये फुल फॉर्म आप याद रख लेना, डॉट्स पर इंच। क्या होती है, डॉट्स पर इंच, यानी कि 1 इंच में कितने डॉट्स है। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि जितने ज़्यादा डॉट्स पास पास होंगे, क्योंकि 1 इंच में जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे उतने ज़्यादा उसका पिक्सल होगा। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। लंबवत बिंदुओं के क्षैतिज बिंदुओं के अनुपात और उसके विपरीत को कहा जाता है। तो आप सबको पता है, देखो यहाँ पे ये कहना चाहता है कि जैसे कंप्यूटर है, ठीक है ना, इसमें एक तो हॉरिजेंटल पिक्सल होते हैं और एक होते हैं वर्टिकल पिक्सल। जैसे कि मान मान लो कि हॉरिजेंटल क्या हो गया, जैसे कि 800 हो गया, ठीक है। और वर्टिकल कितना हो गया, जैसे कि 700 हो गया। तो इसका मतलब हॉरिजेंटल इंटू क्या होता है,
वर्टिकल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, पिक्सल्स का गुणा कर दिया अपन ने, इस पिक्सल्स के गुणा को क्या कहते हैं अपन, रिजोल्यूशन कहते हैं। और अगर अपन इन दोनों का अनुपात ले ले तो उसको बोलते हैं एस्पेक्ट रेशो। क्या बोलते हैं उसको, एस्पेक्ट रेशो। यानी कुल मिलाकर के एक अनुमानित अनुपात होता है, कुल मिलाकर के हॉरिजेंटल जितना रिजोल्यूशन है और उसका वर्टिकल जितना रिजोल्यूशन है, उन दोनों का अनुपात को क्या कहते हैं, एस्पेक्ट रेशो कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। देखो, प्रिंटर की मुद्रण गुणवत्ता यानी प्रिंटर क्वालिटी में दी जाती है, किस में दी जाती है भाई साहब बताओ। अब मैंने देखो आपको प्रिंटर के दो क्वेश्चन बताए थे, यहाँ से दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंतर्गत। एक तो होता है प्रिंटर की क्या, प्रिंटर की क्या होती है, एक तो क्वालिटी होती है, और एक प्रिंटर की क्या होती है, गति होती है, यानी कि स्पीड होती है। ठीक है, तो कंप्यूटर की प्रिंटर की जो क्वालिटी है वो किस में मापी जाती है, क्वालिटी किस में मापी जाती है, वो मापी जाती है डीपीआई में। किस में मापी जाती है, डीपीआई में। आपको थोड़ी देर पहले बताया था डॉट्स पर इंच, यानी कि 1 इंच में जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे उतनी उसकी क्वालिटी अधिक होगी। यानी कि जो भी प्रिंटर होता है उसकी क्वालिटी किस में मापी जाती है, डीपीआई में मापी जाती है। किस में मापी जाती है, डीपीआई में मापी जाती है। इसके अलावा उसकी जो स्पीड है वो स्पीड मापी जाती है आरपीएम में। किस में मापी जाती है, आरपीएम में। ठीक है, आरपीएम का मतलब क्या है, सॉरी पीपीएम में, पीपीएम है यहाँ पर, पीपीएम होगा। पीपीएम का मतलब क्या होता है, पेज प्रति मिनट, पेज पर मिनट को क्या बोलते हैं, पीपीएम बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के प्रिंटर की जो स्पीड मापी जाती है वो मापी जाती है पीपीएम में। याद कैसे रखोगे, सिंपल सी बात है यार, जितनी ज़्यादा पेज निकालेगा उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड होगी, और जितनी ज़्यादा उसकी डॉट्स होंगे उतनी ज़्यादा उसकी क्वालिटी होगी। तो ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसने पूछ रहा है कि प्रिंट की क्वालिटी, क्वालिटी किस पर डिपेंड करती है, डीपीआई पर। आपको पूछनी था प्रिंट की गति, तो वो किस पर हो जाता, पीपीएम पर। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। पिछली 4 क्लासें अपने सेकंड चैप्टर यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड हो चुकी है, उनको जाके देख लेना। और पहला चैप्टर अगर आपने नहीं किया है तो उसकी 4 क्लासें अपलोड हो चुकी है, उनको देख लेना। ठीक है, डेली शाम को 7 बजे अपना ये वीडियो आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 68। कंप्यूटर के पेरिफेरल यानी परिधीय उपकरणों, पेरिफेरल डिवाइसेज होती है, तो कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइसेज व कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करने तथा संवाद के लिए विद्युत संकेत की आपूर्ति करने के लिए अभिकल्पित उद्योग संबंधी मानक है। बताओ भाई साहब, लैंग्वेज को आराम से पढ़ लो। ये कहना चाहता है कि कंप्यूटर के जितने भी उपकरण है ना, उनको कंप्यूटर के साथ में बीच में, मतलब उन उपकरणों और कंप्यूटर के बीच में संबंध स्थापित करने, और उनके बीच में फिर कम्युनिकेशन करने, और उनके साथ में विद्युत शक्ति का आपूर्ति, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को एक उपकरण से दूसरे उपकरण में, कंप्यूटर से उपकरण में, उपकरण से कंप्यूटर में भेजने का काम अभिकल्पित उद्योग संबंधी मानक। मतलब ऐसा काम कौन करता है, तो कौन करता है, अपना चारों ऑप्शन को आराम से देख लो। यूएसबी क्या करता है, यूएसबी। देखो होता क्या है, आपकी जो जैसे ये सीपीयू बॉक्स है, ठीक है, इसमें मदरबोर्ड होता है, इसमें सब कुछ लगा हुआ रहता है। ठीक है, इसी सीपीयू बॉक्स के पीछे की ओर ऐसे पोर्ट लगे हुए रहते हैं, पोर्ट होते हैं, खालिस्तान होते हैं। जैसे चार्जर में अपने खालिस्तान होता है जहाँ पे पिन लगती है, तो उसको पोर्ट बोलते हैं। तो वैसे क्या होता है, यूएसबी पोर्ट होता है। इस यूएसबी पोर्ट में फिर क्या क्या जुड़ जाते हैं, माउस जुड़ जाता है, अपना कीबोर्ड जुड़ जाएगा, और भी स्कैनर वगैरह हो गया, प्रिंटर वगैरह। तो इन सब के माध्यम से, यूएसबी पोर्ट के माध्यम से अपन क्या करते हैं, ये सारी प्रोसेस करते हैं, कंप्यूटर को उसके उपकरणों से जोड़ते हैं, उपकरणों और कंप्यूटर के बीच में संबंध स्थापित करते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन होने देते हैं। इसके अलावा कुछ भी जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ट्रांसफर होती है, तो इन यूएसबी पोर्ट और इन जो देखो तार, जो इसके साथ में जो तार जुड़ा रहता है ना, जैसे ये कंप्यूटर हो गया यहाँ पर, और एक यहाँ पर क्या हो गया, इसका माउस हो गया, तो इसके बीच में जो यहाँ पर तार जुड़ा रहता है ना, इस तार को बोलते हैं BUS, यानी कि बस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बस बोलते हैं। ठीक है, तो तारों का जो समूह होता है उसको बस कहा जाता है कंप्यूटर की भाषा में। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। MICR से तात्पर्य, देखो मैंने बोला था भाई इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है और एक इनका काम पूछा जाता है। फटाफट से MICR का पोस्टमार्टम कर देते हैं। तो सबसे पहले तो MICR की फुल फॉर्म बताओ भाई साहब, सीधी सी बात है। MI का मतलब था यहाँ पर मुंबई इंडियंस नहीं है, यहाँ पर है कौन सा हो जाएगा, मैग्नेटिक इंक। तो सबसे पहले तो मैग्नेटिक इंक देखो भाई साहब, एक तो देर का है यहाँ पर, देखो मैग्नेटिक इनपुट, ये तो गलत हो गया, मैग्नेटिक इंक ये एक ही ऑप्शन है यार चारों में से। कितना गंदा क्वेश्चन पूछा है इसने। ठीक है, तो MICR में MICR की फुल फॉर्म क्या हो गई, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। क्या हो गया, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। इसमें आर का ध्यान रख लेना, आर का मतलब है रीडर, आर का मतलब क्या है, रीडर। अब देखो एक इतना तो कंफर्म नहीं कह सकता मैं, लेकिन एक बार आप चेक कर लेना। आप जितनी भी ऐसे जैसे ये डिवाइस पढ़ोगे ना, OCR, OMR, इसके अलावा MICR,
मुझे कंफर्म तो इतना नहीं है, लेकिन मैंने जितनी डिवाइस पढ़ रखी है ना उसमें से केवल ये OCR है ना, इस OCR में ही R का मतलब रिकॉग्निशन होता है, बाकी सभी में R का मतलब क्या होता है, रीडर होता है। ठीक है, एक बार आप कंफर्म कर लेना बाकी और डिवाइसेस का, लेकिन जितना मेरे को ध्यान है ना उन सब में डिवाइसेस की बात करूं मैं तो केवल OCR, जो OCR डिवाइस होती है ना इसमें R का मतलब रीडर नहीं होता है, इसमें R का मतलब होता है रिकॉग्निशन। ठीक है, बाकी सभी में क्या होता है, R का मतलब रीडर होता है। ठीक है, ये एक मैं थोड़ा सा आपको ये मान लो कि हिंट दे रहा हूं या फिर रामबाण दे रहा हूं। ठीक है, अब देखो भाई साहब, MICR की फुल फॉर्म तो आपको पता ही चल गई, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, और इसके अलावा MICR का काम क्या होता है, चेक के ऊपर जो MICR कोड लिखा रहता है उसको पढ़ने का काम करता है। तो बैंक चेक शब्द जब भी एक क्वेश्चन में आ जाए तो MICR डिवाइस कर देना। आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। जो कुछ कंप्यूटर में टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे कंप्यूटर में क्या कहते हैं। यानी कि जब जो कुछ भी अपन कंप्यूटर के अंतर्गत टाइप करते हैं, चाहे उसमें सबमिट करते हैं चाहे फिर उसमें ट्रांसमिट करते हैं, तो उसे कंप्यूटर कहते हैं। मतलब क्या कहते हैं, उसको इनपुट कहते हैं, डाटा कहते हैं, आउटपुट कहते हैं कि सर्किटरी कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, उसको क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं, इनपुट। जो कुछ भी अपन टाइप कर रहे हैं या उसमें सबमिट कर रहे हैं या फिर ट्रांसमिट कर रहे हैं, मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ में भेज रहे हैं, तो ये सब काम क्या हो गया, उसका इनपुट हो गया। कंप्यूटर उसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर इनपुट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। देखो, निम्न में से किस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग रिबन काम में आती है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अच्छा क्वेश्चन है, मतलब प्रिंटरों में से भी उसकी एक क्वालिटी पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें प्रिंटिंग रिबन काम आती है। क्या काम आती है, प्रिंटिंग रिबन काम आती है। इसको स्पेशल याद कर लेना, कौन सा प्रिंटर होता है रिबन काम आने वाला, आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन सा आता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आपको पता होगा ये कौन सा प्रिंटर है, मैंने आते आज पहली क्लास में यही चार्ट बताया था आपको, एक बार फिर से बता देता हूँ, फटाफट बताता हूँ। देखो, प्रिंटर हो गया, दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट दो प्रकार के होते हैं, कैरेक्टर और लाइन, और कैरेक्टर दो प्रकार के होते हैं, डी और डी। तो डी का मतलब यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर था और डी का मतलब डेजी प्रिंटर था, तो ये आ गया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बोल दे तो ये कौन सा प्रिंटर है, कैरेक्टर प्रिंटर है। किस में आता है, इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है। और क्या होता है, एक प्रिंटर का प्रकार होता है। ठीक है, और रिबन इसमें काम आती है। आप तो इतना से याद रख लो कि कौन सा प्रिंटर है जिसमें रिबन काम आती है, तो वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में काम आती है, रिबन। ठीक है, आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। किसी छपे हुए चित्र या टेक्स्ट को डिजिटल रूप में तथा डिजिटल चित्र या टेक्स्ट को छपे हुए रूप में लाने के लिए, मतलब कि कोई चीज़ अपने को पास फिजिकल पड़ी है तो उसको डिजिटल में बदलना, और डिजिटल पड़ी है तो उसको फिजिकल में बदलना, प्रयुक्त उपकरण क्रमश है। तो आप सबको पता है कि अगर कोई चीज़ फिजिकल पड़ी है उसको डिजिटल में बदलने के लिए स्कैनिंग करेंगे। स्कैनिंग के लिए क्या होता है, स्कैनर होता है। ठीक है, और जो चीज़ डिजिटल पड़ी है उसको फिजिकल में बदलने के लिए उसको प्रिंट करवाना पड़ेगा, तो उसमें प्रिंटर हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, राजस्थान IA 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। कुंजी पटल की मुख्यतः कौन सी कुंजी के प्रयोग से प्रोग्राम रद्द हो जाता है। बताओ भाई साहब, कौन सी ऐसी शॉर्टकट की होती है जिसके माध्यम से अपना जो भी प्रोग्राम अपन चला रहे हैं, चाहे पेंटिंग चला रहे हैं, चाहे एक्सेल चला रहे हैं, चाहे MS वर्ड चला रहे हैं, वो क्या हो जाता है, रद्द हो जाता है, क्लोज हो जाता है। बताओ भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 73। ये देखो, शॉर्टकट की कुंजी नहीं पूछ रहा है, तो सीधा सीधा कुंजी पूछ रहा है कि किससे अपन जो प्रोग्राम है वो रद्द हो जाएगा। बताओ भाई फटाफट से। ठीक है, तो ऑप्शन देख के आपको समझ में आ गया होगा। देखो, कंफ्यूज तो अपन दो ही होंगे, या तो डिलीट कुंजी करेंगे या फिर एस्केप कुंजी करेंगे। ठीक है, तो आप सबको पता है कि अगर आप कंप्यूटर यूज करते हो तो आप सबको पता है कि अपन किसी भी कोई भी फाइल खोल रखे हैं ना, तो उसमें से बाहर निकलने के लिए क्या करते हैं, अपन एस्केप कुंजी दबाते हैं। जैसा कोई गेम खेल रहे हैं तो उस गेम से बाहर निकलने के लिए क्या करते हैं, अपन एस्केप कुंजी दबाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, किसी भी प्रोग्राम को रद्द करने के लिए एस्केप कुंजी दबाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 74। GUI का पूरा नाम क्या है। देखो, यहाँ पर दो चीज़ें होती है, दोनों चीज़ें का फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। एक तो होती है GUI, एक होती है CUI। ये क्या होता है, कुछ नहीं होता, यूजर इंटरफेस होता है। यूजर इंटरफेस होता है, यूजर इंटरफेस होता है। तो UI का मतलब तो क्या हो गया, यूजर इंटरफेस। और इसमें एक में तो G लिख रखा है, एक में C लिख रखा है। इसका मतलब होता है करेक्टर यूजर इंटरफेस। क्या होता है, करेक्टर यूजर इंटरफेस। और इसका मतलब क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो दो प्रकार मैंने बता दिए, GUI और CUI, दोनों की फुल फॉर्म मैंने बता दी। CUI तो क्या होता है, करेक्टर यूजर इंटरफेस, और GUI क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखो ऑप्शन हमारा आराम से, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 74 सही।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। यूएसबी पोर्ट का तात्पर्य है। यहाँ पे भी यूएसबी की फुल फॉर्म देखो, आपको पटवार एग्जाम में अगर 15 में से 15 सही करने हैं ना, तो आपको 2 क्वेश्चन तो पटवार में फुल फॉर्म का पूछा जाएगा, कम से कम 2 क्वेश्चन तो, और एक पूछा जाएगा, आपको ध्यान रख लेना, शॉर्टकट कुंजी। कौन सी शॉर्टकट कुंजी भाई? कौन सी शॉर्टकट होती है कुछ भी काम करने के लिए? जैसे अभी आया था ना भाई, किसी भी प्रोग्राम को रद्द करने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है, तो उसमें अपन एस्केप कुंजी दबा रहे थे। वैसे प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट है, सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट है, क्लोज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट है, और पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट है, कट कॉपी पेस्ट, सबकी शॉर्टकट आपको याद होनी चाहिए। और आपको पूरी की पूरी ABCD कट ऑफ में याद करा दूंगा, मतलब कंट्रोल के साथ में जितनी भी ABCD आती है ना, यहाँ पर ABCD, भाई कंट्रोल के साथ में A दबाने से क्या होगा, कंट्रोल के साथ में B दबाने से क्या होगा, पूरी की पूरी A से लेकर के Z तक की आपको ABCD में इसी चैनल पर कराऊंगा। लेकिन वो कौन से वीडियो में आएगी? वो आएगी अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत। जब अपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, तो उससे पहले मैं आपको एक वीडियो केवल और केवल इस कंट्रोल प्लस जो ABCD होती है पूरी की पूरी A से Z तक की, उसकी शॉर्टकट कुंजी एक साथ याद करा दूंगा, ठीक है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं, यूएसबी की फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल। यू का मतलब होता है यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक, और एक होता है सीरियल। एस का मतलब क्या होता है? सीरियल। और बी का मतलब क्या होता है? बस। बस क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। देखो भाई साहब, यूनिवर्सल सीरियल बस दिख रहा है क्या आपको? ये रहा यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। यूएसबी एक प्रकार का पोर्ट ही तो होता है, इसमें कीबोर्ड जुड़ता है, इसमें माउस जुड़ता है, ठीक है। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 75 तक, ठीक है। और ये हो गया अपने 20 मिनट के अंतर्गत अपन ने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। उसके अलावा मैंने प्रत्येक क्वेश्चन में कम से कम 2-2 क्वेश्चन तो कम से कम बताया है, इतने तो मैं कम से कम बता रहा हूँ, ठीक है। तो पिछली क्लासें अगर आपने नहीं देखी है, 4 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है, उनको देख लेना। अब अगली क्लास के अंतर्गत अपन इस चैप्टर को पूरा का पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप चाहो तो इसी क्लास में खत्म कर दूँ, बताओ भाई? अगर आप चाहोगे तो इसी क्लास में खत्म कर दूंगा, नहीं तो अगली में कर दूंगा, ठीक है। आपने मैंने पिछले क्लास में भी आपको पूछा था भाई, आप अगर क्वेश्चनों की संख्या बढ़वाना चाहते हो या फिर मतलब टाइमिंग बढ़वाना चाहते हो, अगर आप 45 मिनट की क्वेश्चन चाहते हो, मतलब 45 क्वेश्चन चाहते हो, या फिर 45 मिनट की क्लास चाहते हो, तो कमेंट करके बताओ। एक दो बच्चों ने तो बोला भी था भाई, क्वेश्चनों की संख्या भी बढ़ाओ और क्लास की टाइमिंग भी बढ़ाओ, लेकिन सब बोलते ही नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँ भाई? एक बच्चे को देख के थोड़ी नहीं कर सकता ऐसा, ठीक है। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताया करो। आपका कमेंट करने को कोई पैसा नहीं जा रहा, लेकिन उससे क्या होगा कि अगर आपको कुछ भी दिक्कत है ना, जैसे आपको लग रहा है कि 15 क्वेश्चन कम चल रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे? 45 मिनट की क्वेश्चन कर देंगे। 45 मिनट में कितने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे? जब मैं 20 मिनट में 15 क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो 45 मिनट के अंतर्गत में कम से कम आपको 40 क्वेश्चन तो वैसे ही करा दूंगा, ठीक है। 40 क्वेश्चन के माध्यम से ये मान लो कि 3-3 क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन में बताऊँ मैं, तो 120 क्वेश्चन हो गए। तो वैसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताया करो। फिलहाल आज लास्ट क्लास छोड़ रहा हूँ आपको भाई, आप कमेंट करके बता देना, नहीं तो फिर जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंतर्गत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना। बाकी पिछली क्लास नहीं देखी तो देख लेना। बाकी फॉर्मेलिटी की करने की जरूरत नहीं है, जिसको पढ़ना है वो तो पढ़ेगा ही सही, ठीक है। डेली शाम को 7 बजे आपको इस चैनल पर ये क्लास उपलब्ध हो जाएगी। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।